यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल। श्रोताओं नमस्कार। साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल के आज के अंक में आप सुनेंगे अशोक कुमार अंज की कहानी तो आइए सुनते हैं अशोक कुमार अंज से कहानी। एक हिम्मती मजदूर था, गठीले शरीर वाला, जिसने पत्नी की खातिर पर्वत से पंगा लिया। वह आत्मबली था ही पक्के इरादे का, जो ठान लेता वो कर गुजरता। ऐसे ही उदाहरण पेश किया अकिंचन मजदूर दशरथ। उनकी पत्नी माथे पर जल भरा मटका और पोटली में भोजन लेकर रोज पहाड़ी संकीर्ण दर्रा पार कर उनके लिए भोजन पेयजल लेकर जाती थी, जहाँ दशरथ खेत में खेती बाड़ी किया करता था। एक दिन अचानक उसे पर्वत से ठोकर लगी, पांव फिसला और लुढ़क कर गिर पड़ी। फगनी चिल्लाई, दशरथ बचाओ, पहाड़ ने मुझे घायल कर दिया, बचाओ दशरथ बचाओ। फगनी दर्द से कराहते भटकते पहाड़ी दर्रा से धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर फगनी पहाड़ी दर्रा से आवाज लगाती, दशरथ बचाओ। अरे ये तो फगनी की आवाज है, लगता है वो संकट में पड़ी है। चलूं देखूं आखिर क्या आफत आ पड़ी है। वह दौड़ा भागा पहाड़ की ओर। दशरथ हाँफते आवाज लगाते दौड़ता, आ रहा हूँ फगनी, आ रहा हूँ। दशरथ दूर से ही देखा कि फगनी पहाड़ी दर्रा के पास बेजान गिरी पड़ी है। पूछता, ये लहूलुहान हालात किसने की? दशरथ बोलता, बोलो फगनी बोलो, ये हालात किसने की? दर्द से कराहती फगनी पहाड़ की ओर इशारा करते कहा, पहाड़ की ठोकर से ये हालात हुई है। दशरथ बोला, ये पहाड़ तुम्हारा हालात बिगाड़ा है, इसे छोड़ूंगा नहीं। झट से पत्थर उठाता और गुस्से के आक्रोश में पत्थर से पहाड़ को मारता। फगनी कहती, भोजन पानी सब गिर कर बर्बाद हो गया, क्या खाओ पियोगे? दशरथ गुस्से में कहता, फगनी पर्वत को छोड़ूंगा नहीं, इसके सीने को चीर कर रास्ता बनाऊंगा, समझी? चलो उसे गोद में उठा घर ले जाता। दशरथ घायल पत्नी को घर ले जाकर उसकी सेवा करता। फगनी दर्द से कराहती, गर्म पानी से सेंकते हुए दशरथ कहता, पहाड़ ने तुझे रुलाया है, उसे छोड़ूंगा नहीं फगनी, तेरी एक एक आंसू का बदला लूंगा उससे, समझी? वह तुझे जख्म दिया ही मुझे भूखा प्यासा रखा, तू जरा आराम करो, हम पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का सोचता हूँ। तुम्हारे प्यार के खातिर पहाड़ खोदकर प्रेम पथ बनाऊंगा, ताकि तुझे फिर कोई तकलीफ ना हो पहाड़ पार जाने में। फगनी बोलती, इतनी रात हो गई, तू सोया नहीं? दशरथ कहता, पहाड़ तोड़ने का सोच रहा हूँ, इसलिए नींद नहीं आ रही है। फगनी कहती, सो जा, पहाड़ तोड़ने का मगजमारी मत करो, जो हो गया सो हो गया, जाने दो। दशरथ कहता, तुम्हारी दर्द हमारे दिल में समा गया है, दर्द का एहसास हमें भी हो रहा, इसीलिए मेरी नींद उड़ गई। फगनी कहती, शांति से सो जाओ, फालतू मत सोचो, बहुत रात हो गई है। दशरथ कहता, कैसे सो जाऊं, नींद आती नहीं, कातिल पहाड़ पर ही ध्यान है, उसे तोड़ने का उपाय ढूंढ रहा हूँ। जब तक रास्ता नहीं बनाऊंगा चैन से नहीं सोऊंगा, समझी? पर्वत गिराता रहेगा और तू घायल होती रहेगी, उसका खेल खत्म करके रहूंगा, उसे तोड़ कर ही छोड़ूंगा। फगनी कहती, अरे सो जा, ये सब क्या बड़बड़ा रहा है? दशरथ कहता, बाजू में प्यार की ताकत समा गई है, पर्वत को रबूद करके रहूंगा फगनी, पर्वत के सीने को तराश कर राह बनाऊंगा, वही मेरे लिए ताजमहल सा होगा। फगनी कहती, अरे सो जाओ, फालतू बात मत बको। उधर कड़ी भूख से तड़पता दशरथ उस दिन भूखा प्यासा रह गया। वही घटना दशरथ को पहाड़ तोड़ने के लिए मजबूर की। इसी घटना से उसे पहाड़ तोड़ने की प्रेरणा भी मिली। यह दास्तां वर्ष 1960 की है। उस वक्त पहाड़ में केवल संकीर्ण दर्रा था, बड़ी मुश्किल से लोग पहाड़ी दर्रा से गुजरते थे, पर अब वहाँ चौड़ी सड़क है। मजदूर दशरथ ने वर्ष 1960 से 1982 तक लगातार चट्टाने काटता राह बनाता रहा।
22वें वर्ष यानी 1982 में उन्हें पूर्ण सफलता मिली। उनकी हाड़तोड़ मेहनत का फल है प्रेम पथ। जिब्बट कर्म योगी मजदूर दशरथ ने पत्नी की याद में पर्वत के बीचों बीच से राह निकाली, जो प्रेम का प्रतीक ताजमहल से कम नहीं। वह प्रेम पथ अनोखी है ही, अमर प्रेम की निशानी भी। पत्नी की याद में अकिंचन मजदूर ने अपनी बाजुओं के दम पर राह बनाई। दशरथ पत्नी से बेहद प्यार करता था, वह बहुत प्यारी थी। पर्वत की ठोकर से पत्नी की लहूलुहान दशा देख दशरथ गुस्से से आग बबूला हो उठा था। उसने गुस्से में पहाड़ को पत्थर से मारते हुए तीखा वार किया, फिर भी उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। दशरथ ने फगुनी के कातिल पर्वत को तोड़कर राह बनाने की ठान ली। दशरथ बोले, फगुनी मर गई तो क्या समझे खेल खत्म? अरे तब जब तक मेरी जान में सांस है छोड़ेंगे नहीं। पत्नी दुनिया में नहीं रही पर हम हैं, लो फिर आ गए तुझसे भीड़ने, तेरा अकड़ तोड़ने, तुझे चकनाचूर करके रहूंगा। भरम है कि हम हार गए। पर्वत ने भयभीत हालात में एहसास किया, लो वो फौलाद फिर आ गया, वही तेवर ताकत लिए। दशरथ बोले, तू मेरी पत्नी का गुनहगार है, यही प्रेम पथ बनाऊंगा। हम तोड़ेंगे ही छोड़ेंगे नहीं। जिगर में प्यार की ताकत और बाजुओं में दम है। देखो हथौड़ा से पहाड़ पर प्रहार करता, ये मेरी ताकत है, तोड़कर ही छोड़ूंगा। एक ही प्रहार में चरचरा उठा, अभी पूरा खेल बाकी है। तय कर लिया हूँ, तू रहेगा या मैं। एक कोने में रखा छेनी हथौड़ा दशरथ उठाता और चल पड़ता पहाड़ की तरफ। एक कांधे पर छेनी, दूसरे कांधे पर हथौड़ा लिए चला जाता कर्मवीर। हथौड़े के प्रहार करता चट्टानों को तोड़ने में भिड़ा। दर्रे का कठोर चट्टान हथौड़ी की बलशाली मार से धराशायी होने लगा। वर्ष 1982 में रास्ता निकल आया। स्वप्न साकार होते ही दशरथ बेहद खुश हुआ और आम जनों में खुशी की लहर लहरा गई। बात इलाके में फैल गई कि दशरथ बाबा ने कमाल कर दिया, उसने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। गेहलोर से वजीरगंज की आवाजाही एकदम सुगम हो गया। यह सुन लोग भौचक रह गए। आम जन अचंभे में कहते, पगला दशरथवा पहाड़ तोड़ दिया। ग्रामीण जन बोलते, हाँ पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दिया। आम जन कहते, वाह पगलवा तो कमाल कर दिया। ग्रामीण जन बोलते, हाँ उसने असंभव को संभव कर दिया। दशरथवा तो इलाके के लिए बड़ा काम कर गया। जिसे सब पगलवा कहते उसी ने कमाल कर दिखाया। इलाके का लोग दशरथ का जय जयकार करते, अघाते नहीं तो किसी को विश्वास ही नहीं होता। ग्रामीण जन प्रेम पथ से गुजरते कहते, यही रास्ता दशरथवा बनाया है पहाड़ काट कर। उसके अटूट प्यार का ये प्रेम पथ है। आम जन बोलते, जय हो, गेहलोर वजीरगंज की दूरी मिटा दी दशरथवा। ग्रामीण जन कहते, दशरथ इस पथ से बैलगाड़ी पार की ही प्रखंड विकास पदाधिकारी की जीप भी। उनका कार्य लोगों को अचंभित कर दिया। लोग उनकी दुहाई करते, बधाई देते। आम जन कहते, हाँ भाई दशरथ तो बेमिसाल काम किया जो बेजोड़ है। इस काज के प्रारंभिक दौर में उनकी भेंट हथौड़ा पुरुष शिबू मिस्त्री से हुई। मजदूर दशरथ ने पहाड़ तोड़ने के लिए उनसे छेनी हथौड़ा की इच्छा जाहिर की और हथौड़ा पुरुष शिबू ने दशरथ को निःशुल्क छेनी हथौड़ा देने की हामी भर दी। वे तब तक छेनी हथौड़ा देते रहे जब तक पहाड़ टूटा नहीं। निःशुल्क छेनी हथौड़ा प्रदान कर हथौड़ा पुरुष शिबू ने दशरथ के संकल्पित कार्य में जान फूंक दी। वे छेनी हथौड़ा देते गए और दशरथ पहाड़ तोड़ता गया। मजदूर दशरथ की कामयाबी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हो गई। पर्वत पुरुष बाबा दशरथ ने पत्रकार को पत्रकार बाबू की संज्ञा दी, क्योंकि वे उनके आत्मीय रहे ही प्रिय भी। दशरथ बाबा उनके लेखकीय कार्य से प्रसन्न थे। दशरथ और अंज के बीच साहसिक बातचीत होती थी। एक दिन पत्रकार ने कहा, बाबा
आपकी कहानी लिख लिख कर छापने के लिए प्रेषित कर रहे, पर छप नहीं रहा। तब दशरथ ने कहा, दूसरे के भरोसे क्यों रहते, अपना अखबार क्यों नहीं निकाल देते। औरों के भरोसे मत बैठिए पत्रकार बाबू। पत्रकार ने कहा, बाबा अखबार निकालना आसान नहीं, बहुत बड़ा काम है। दशरथ ने हौसला देते हुए कहा, पत्रकार बाबू पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल काम है क्या? मैंने अकेले पहाड़ तोड़ डाला। हिम्मत रखिए, हार मत मानिए पत्रकार बाबू। ये थे अशोक कुमार अंज जो सुना रहे थे कहानी।